क्योंकि मुझे एक समय की सीमा अभी बताई गई थोड़ी देर पहले और समय में कार्यक्रम समाप्त करेंगे। 6 कवि हैं हमारे, तो मुझे अभी जैसे उनका फोन आया मैसेज पे पता चला कि कार्यक्रम कब तक समाप्त, बहुत लंबा कवि सम्मेलन नहीं चलेगा। और अभी बताया कि सर को आगे 3 घंटे और भी सुनना है, 2 घंटे ये 3 घंटे वो, तो 5 घंटे हो गए। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वहां मेरे को याद है 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, एक कवि ने मंच पर इतनी लंबी कविता पढ़ दी, 5 घंटे चलने की बात नहीं होती, चाहे 10 घंटे चल पड़े कोई बात नहीं, कम से कम कविता तो लंबी मत पढ़ो। अब जैसे इन्होंने पढ़ी, बड़ी सारगर्भित कविता पढ़ी, आज के मौके पे इससे अच्छी कविता नहीं हो सकती। एक बार सर के लिए दोबारा तालियां बजाएं। लेकिन उस कवि ने क्या करा, इतनी लंबी कविता पढ़ दी सर, इतनी लंबी कविता पढ़ दी, कविता सुन के वहां पर बैठा हुआ 120 साल का आदमी मर गया। सुना लो कितनी लंबी सुनाओगे, आखिर हद होती है सुनने की भी, स्टेमिना ही नहीं था, मिलेगा निपट गया। कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब बोले कवि महोदय इतनी लंबी कविता सुना दी, आपकी कविता सुनकर देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, आपको सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, वैसे यहाँ 120 साल का कोई आदमी नहीं बैठा, लेकिन फिर भी क्यों सुनवाऊं मैं इतनी लंबी कविता, उतनी सुनाओ जितनी जरूरत है। और वही काम उन्होंने करा। मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि समय की सीमा है, तो उनका संचालन भी उसी हिसाब से उतने समय में निर्धारित करूंगा। हमारे बीच में एक ऐसा कवि जिनका कर्म नहीं है, लेकिन सुदीप भोला जिनका नाम है। दोस्तों ये वो कवि जो आपने हर चैनल पर देखा, और उसके बाद उनके हास्य, उनकी बेटियों की कविता, उनका वीर रस, उनकी शहीदों की कविता, उनकी किसान की कविता, उनकी बच्चों की कविता, उनकी वर्दी की कविता, ना जाने वो शायद 2 घंटे कविता पाठ कर सकते हैं, लेकिन समय निर्धारित है। मैं चाहता हूं अगर वो आज ज्यादा हास्य और पैरोडियों से आप सब लोगों को सुदीप भाई, मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए सुदीप के लिए। घोड़ों की पूरी टोली पर वो एक अकेला भारी था, आजाद जिया आजाद मरा, भारत मां पर बलिहारी था। चीते के जैसे चौकन्ना शेरों से नजर मिलाता था, मूंछों पर ताव लगा दे तो लंदन का दिल हिल जाता था। आजाद जिया आजाद मरा, भारत मां पर बलिहारी था। चीते के जैसे चौकन्ना सिंहों से नजर मिलाता था, मूंछों पर ताव लगा दे तो लंदन का दिल हिल जाता था। बारूद भरा था सीने में, हिमगिर से अटल इरादे थे, जिसके बस एक इशारे पर इतिहास में रच जाते थे। उस अजर अमर बलिदानी का सम्मान नहीं खोने देंगे, सरदार तुम्हारी आजादी नीलाम नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे सुनिए। मेरी ये श्रद्धांजलि उनको है। दरअसल सर मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। अभी एक और यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, वहां पर जो वहां के वाइस चांसलर के बाद वहां की फैकल्टी के एक मेंबर आए, उन्होंने कहा सर मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। तो बीसी साहब ने कहा छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पहले ये बताओ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो फैकल्टी मेंबर भी बड़ा ऊंचा आदमी था, कहले सर हो सकता है कि बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। ये एक दूसरे विश्वविद्यालय की कहानी थी, मुझे यहाँ याद आ गई। दरअसल क्या है सर, जब लोगों पर बहुत पैसा आ जाता है ना, बहुत पैसा आ जाता है, तो उनकी हंसी खत्म हो जाती है। बिल्कुल आपने देखा होगा जिनके पास बहुत पैसा, उनके चेहरे पे हंसी नहीं दिखेगी, बड़े शुष्क से बड़े शून्य भाव के चेहरे होते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? खूब पैसा है लेकिन हंसी नहीं है, फिर वो हम लोगों को पैसे देकर बुलाते हैं, फिर हम प्रयास करते हैं उनके चेहरे पर हंसी आए। अद्भुत है। मैं तो देखिए, मैं अक्सर लपेटे में नेताजी नाम का एक शो करता हूँ और राजनीति पर व्यंग्य करता हूँ। मेरे हिस्से में ये बड़े लोग हैं, इनके हिस्से में बड़े कैरेक्टर आए। अब हमारी कोई गलती थोड़ी नहीं है कि हम केजरीवाल के रूप में पैदा हो गए। हमारे सामने पे जो कैरेक्टर है हम उन पे लिख, और किसी पार्टी के किसी नेता को हम नहीं छोड़ते, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे भाजपा वाले हो, चाहे कांग्रेस हो, सब एक बराबर एक दृष्टिकोण से देखते हैं। वो अभी पिछले दिनों रेल यात्रा कर रहा था, रेल यात्रा कर रहा था तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य हुआ,
अब वो भी सौभाग्य से कम काम नहीं गया वहां, तो वहां पर दीवार पे लिखा हुआ था एक टेलीफोन नंबर 99 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला, नंबर डायल किया, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब जो आया, अगर समझ में आ जाए तो फिर सदन की सर्वाधिक तालियां दे देना। हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। अगला कोई अभिव्यक्ति की आजादी के तहत भाजपा का मिसकॉल नंबर लिख के चला गया। 6 महीने भी नहीं बीते थे, वापस कॉल आ गया वहां से। सुदीप बोला, मैंने कहा जी पूजा बोल रही हूँ। मैं कब फरमाइए, कहले गुजरात में चुनाव है, आ जाओ, काम करना है यहाँ। मैं कहा आ जाएंगे, क्या काम है? चुनाव प्रचार में। ठीक है। वहां पहुंचा तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग मैंने इससे भी बड़े बड़े दे दिए, उसमें स्लोगन लिखे हुए, अब की बार 200 पार आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है। एक बहुत बड़ा मैंने पकड़ा होर्डिंग, अब की बार 200 पार। उन्होंने कहा ये सब लगाओ पूरे शहर में जहां लगाते बने। मैंने पकड़ा अब की बार 200 पार और ले जाके पेट्रोल पंप पे लगा दिया। कांग्रेस वालों को मुझ पर प्रेम आ गया, बोले ये आदमी बढ़िया है, हमारे नेता जैसी हरकत करता है। पकड़ के ले गए मुझको। अब काम तो वहां का भी बचा हुआ था। बोले नारे लिखो हमारे लिए। मैं कहा नारे तो बाद में लिखूंगा, पहले वो वाला एक बोर्ड बचा हुआ है। तो कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने लगा दिया, आएगा तो मोदी ही। अब बेचारे जब भी निकलते हैं सामने देखते हैं तो जहां जाना होता है वहां नहीं जाते। पहले नारा तो लिख के दे, तो मैंने एक ही नारा लिख के दिया, हाथ से हाथ जोड़ो। चल रहा है आजकल। मैंने कहा जरूरत ही नहीं थी हालांकि लिखने की, लोगों ने पहले ही जोड़ रखी। मैं आपको एक दो राजनीतिक पैरोडियां सुनाता हूं। यूपी का चुनाव परिणाम, यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूं। मेरे पास 15 मिनट है, मैं ठीक 1:15 पे बैठ जाऊंगा। सर बता दीजिएगा मुझे इशारा। यूपी का चुनाव परिणाम 4 चरणों में हुआ। पहले अमित शाह जी गए हमारे जयंत चौधरी साहब को मनाने, अपने रालोद वाले जयंत चौधरी जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप था, लेकिन अमित शाह जी मना नहीं पाए उनको। देखिए मेरे पास राजनीतिक पैरोडियां हैं, जो घटा है वो कह रहा हूं, कोई एजेंडा नहीं है इसमें। और राजनीति पर व्यंग करने की अगर भाषा आपके पास में है तो फिर आपको अधिकार है। मैंने जिनके लिए लिखा उनको सामने बिठा के सुनाया। सुनिएगा। तो पहले अमित शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी साहब को मनाने, फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, ओ देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। कल ही तो शाह, अच्छा आप लोग गा सकते हो क्या? तो मेरे साथ गाना, अगर पंक्ति आपको लगेगी यही हो सकती है। कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को। बहुत बढ़िया। अगली बार इनमें से 2-3 कवि पैदा हो जाए। और वही अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंडपंप उसमें जयंत का लगाने में, टोटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी किसी बात ना माना के वो उन्हें प्यार। और अभी तक इंतजार करते हैं लेकिन नहीं हुआ मामला। तो परिणाम आ गया यूपी का, केसरिया छा गया। अब इसमें आपको एक जगह आह और एक जगह ओह करना है। भोजपुरी
स्टाइल में। देखिए मैं तो एक पूजा, एक दो वो वाली पूजा नहीं, मेरी तो एक पूजा है सर। अगर ये बच्चे सामने बैठे हैं, हमारे सैनिक बैठे हुए, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो हमने ईश्वर की पूजा कर ली समझ लीजिए। ये हमारा एक जगह आहा, एक जगह बस टाइमिंग ठीक है। के केसरिया लगा लिपस्टिक नहीं, केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, ओ योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। अब आया परिणाम, तो मैंने लिखा कच्चा बादाम। सबसे ज्यादा ऊर्जा से सुनना, आनंद आएगा आपको। और एक निवेदन करता हूं कि कृपया कोई डांस ना करे। सुनिए, मैंने अखिलेश जी को सुनाया पॉलिटिकल वर्जन। हाँ भाई, देखिए अगर हंसने की बात पर कोई आदमी मनहूस बैठा हो, अब आप देख लो अपने अगल बगल आगे पीछे, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। वो हो सकता है घर में पिट के आया हो सकता है पिछले कार्यक्रम में लिफाफा ना मिला हो। अच्छा, एक फोटो इसका खींच लो। मेरे बहाने वो अपना फोटो खिंचाना चाह रही है। मेरी बहुत छोटी, बहुत प्यारी छोटी बहन है पद्मिनी। पद्मिनी तो नाम से पद्मिनी, दिखती भी पद्मिनी है। एक बार चरण को मौका मिल गया, वो नाटक होना था, उसमें वो क्या नाम था उसका, पद्मिनी का जौहर किसकी वजह से, वो खिलजी की वजह से हुआ। तो चरण बन के चले गए पद्मिनी। अब वहां पद्मिनी जौहर नहीं किया, इनको देख के खिलजी ने कर लिया। अपन कहां थे? कच्चा बादाम। मैंने अखिलेश जी से कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। अरे पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। ये सब अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धर्म। काका चिची वाली दीदी, वो बंगाल में, अरे काका चिची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न बहन यूपी बाबा की बहन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धराम हो गई। कांग्रेस को कहीं वोट नहीं मिले, राहुल गांधी दुखी हो गए, वापस साउथ जा रहे थे तो मोदी जी के आमने सामने हुआ, बातचीत शुरू गुजराती स्टाइल में, गुजराती स्टाइल में। सुनना कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे, कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे, राहुल बोले सेम छे, सेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे, गेम छे। अरे सिद्धू कोलर ने भेजा तो पंजातुर वाला आए, दीदी कोलर ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय, हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे, भैम छे। एक छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट कर दिया मैंने, एक बिल्कुल छोटी सी पैरोडी सुना के मैं 1:15 पे बैठूंगा, मेरे 8 मिनट बचे हुए हैं, है ना? हो गए तेरे सुदीप, एक पढ़ा कर दे तू 5 मिनट की, क्या हो गए। हाँ कर ऐसा है, देखो ये सब लोकल है।
मैं बाहर से आया हूँ, तो 3 मिनट फालतू लूंगा, 1 मिनट जो बात कर रहा हूँ ये भी इनके खाते में काटना। एक बिल्कुल ताजी पैरोडी जो मेरे जुबान पे है वो सुनाना जरूरी समझता हूँ, सुनिएगा। कि सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे सांवरे रंग दे परमानेंट, ऐसा रंग दे छुड़ा ना पाए कोई भी डिटर्जेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट। अमित शाह ने दिखा दिया है अपना मैनेजमेंट। और आगे की ताली हमारे सैनिक भाइयों के लिए देना कि अमित शाह ने दिखा दिया है अपना मैनेजमेंट। कश्मीर में महक रहा है केसर वाला सेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट। अवधपुरी में राम लला का तना हुआ था टेंट, अवधपुरी में राम लला का तना हुआ था टेंट। अगली होली मंदिर में ही मनेगी 100%, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग। एक पंक्ति क्या है हिंदुस्तान वो बताता हूँ, सुनिएगा। इसीलिए तो देश हमारा है सबसे डिफरेंट। तुर्की जिसने हमारा पूरे विश्व के हर मंच पर विरोध किया, जब उस पर आपदा आई सबसे पहले खड़े होने वाला देश था हिंदुस्तान। इसीलिए तो देश हमारा है सबसे डिफरेंट। दुश्मन पर भी पड़े आपदा पहले रहे प्रेजेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे। एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, अपने 5 मिनट का और उपयोग कर लेता हूँ, सुनिए। हालांकि मैं अनुशासन में पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल पढ़ना। हाँ पढ़ो, पढ़ ले। नहीं 5 मिनट उसके लिए फिर कोई बात। पढ़ो पढ़ो, आधा मिनट और इनके खाते में जाएगा, पढ़ ले तू, कोई बात। कर ले। एक गीत और देशपाल साहब मैं सोच के कुछ आया था, लेकिन आज आपको एक गीत सौंपता। इनको सौंपते हम रहने देते। आपको इसलिए सौंपता हूँ कि आपके गीत ने प्रेरणा दी मुझे, आपके गीत ने प्रेरणा दी और आज के दिन को सार्थक किया, आज के दिवस को सार्थक किया। अगर किसी कवि की कविता किसी दूसरे कवि के मन में ये बात पैदा कर दे कि हमने शायद कुछ भी नहीं लिखा, अभी बहुत बड़े बड़े हीरो हैं जिनके लिए लिखना बचा हुआ है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। एक गीत सुनाता हूँ। जिन्होंने हंस कर दे दी जान। आज पता नहीं सर, मैंने इसके पहले जो सुनाया वो एक तरफ रख दीजिएगा, वो एक मेरा अलग कैरेक्टर है। अब जो सुना रहा हूँ ये सुनिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाएंगे। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर छाए, उन्हें हम क्या दे पाएंगे, उन्हें हम क्या दे पाएंगे। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर कि उनकी देखो वो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। जिनके बच्चों के बच्चे भी, जिनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते आए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंस कर दे दी। तालियां तालियां सिर्फ सुनिए, और जब मैं इशारा करूं तो फिर तालियां दीजिएगा। ये हमारे भाई 2-3 लोग बात कर रहे हैं, सुनिए। तालियां, मैं तालियों को भी शोर मानता हूं इस कविता के अंदर। जब मैं इशारा करूं, जब समर्थन के लिए मांगू इशारा, तो आप दे दीजिएगा।
सुनना, जिन्होंने हंस कर दे दी जान, सुनना, ये मेरे हीरो बैठे हुए खड़े हुए हैं कि भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार युगों तक होगी जय जयकार, कर्म से ऊंचा था किरदार धरा पर आए थे अवतार, फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्होंने कर दी। सुनना, मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, अगली पंक्ति में तालियां जितनी बजा सको बजाना अगर सच कहूं तो, मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी, हमारी कुछ मुआवजा एक नौकरी एक मकान सरकारी, के जिनके अंग अंग थे भंग मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग आखिरी दम तक लड़ गए जंग, सच कहता हूँ वही तरह है, सच कहता हूँ वही तरह है, और गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे, उन्हें हम क्या दे। दो अंग्रेज ऐसे सुनना, मैं बहुत जल्दी जल्दी सुनाता हूँ सर, जो आपने कहा वही सुना रहा हूं, क्या क्या त्यागा, माँ के हाथ की रोटी छोड़ी जेल की रोटी खाई, हाथों में हथकड़ियां पहनी राखी ना बंध पाई, आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलख जगाई, कभी देखो उनके परिवार जहां हर कोने में अंधियार, जहां एक बूढ़ी माँ बीमार, जहां एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या। आपके गीत का समापन करता हूं और एक शहीद सिपाही को याद करता हूं। सर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा लिखना सार्थक होगा। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, एक नाबाद एक 99 रन पे खिलाड़ी आउट हो गया, दूसरे दिन पूरे समाचार पत्रों पे लिखा 99 पर आउट, शतक से चूके, पूरा अखबार लगा हुआ। वहीं एक कोने पे कहीं लिखा कश्मीर में 3 जवान शहीद, इतने से नाम भी नहीं पता है। हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। सुनना, एक शहीद का नाम लूंगा, मेरे कविता में मुझे विदाई देना, प्रेरणा देना कि ऐसा कुछ और लिखना। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दूं, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो। ये जो बिटिया सुन रही है, बिटिया मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू। आप जिस मन से सुन रही है, मेरा कविता सुनाना चाहता हूँ।
क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। शेरनी लगा रही हूँ कार, शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर अरे बन गई पन्ना ढाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हक कर दे इंसान, बनाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मुझसे पूछो हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, हम क्या दे पाए, हम एक बार जोरदार तालियां सुदीप के लिए। हास्य से शुरू करके बुराइयों का भी कविता आपके लिए है। सुदीप भाई बहुत बहुत साधुवाद।